हेलो। आज आप लोगों के लिए हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नेचर, शांत एवं अशांत प्रकृति। ये टॉपिक क्लास 9th और 10th के रियल नंबर चैप्टर से बिलोंग करता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हमको समझना है कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नेचर क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नेचर जो होता है वो रेशनल नंबर से जुड़ा हुआ चीज़ है, परमीय संख्या से जुड़ा हुआ चीज़ है। और हम लोग आज जानेंगे कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का मतलब क्या होता है। इससे पहले मेरा एक कथन है कि वीडियो को शेयर करें ताकि जो विद्यार्थी इन सब क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन सब तक वीडियो पहुँचे और वो लोग अपना स्टडी कर सकें। और जो विद्यार्थी सीनियर क्लास के हैं वो लोग भी वीडियो को देखा करें ताकि उनका कॉन्सेप्ट रिवीजन होगा और वो लोग नए नए चीज़ों को सीख पाएंगे। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ होता है जो अगर पास में आती है तो उससे हम लोग को आगे बढ़ने में अच्छा होगा, वो हमको हानि नहीं करेगा और हमको फ़ायदा ही करेगा। इसलिए चीज़ों को सीखकर अच्छी तरह से अपने कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करना चाहिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नेचर के बारे में। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नेचर जो होता है वो रेशनल नंबर से जुड़ा हुआ चीज़ है। अब हमको समझना है कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नेचर किस प्रकार से होता है। तो कोई भी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, कोई भी परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर जो होती है उसकी प्रकृति यानी उसका प्रकृति नेचर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। किसी भी रेशनल नंबर का जो नेचर होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और एक होता है अशांत, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो कोई भी रेशनल नंबर है इसकी प्रकृति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होता है शांत यानी टर्मिनेटिंग, और एक क्या होता है? अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत जो होता है वो दो प्रकार का होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर का जो नेचर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत और एक होता है अशांत। और इस अशांत में हम लोग बोल सकते हैं अशांत आवर्ती। यानी परिमेय संख्या का जो नेचर होता है वो क्या होता है? अशांत आवर्ती होता है। और एक अशांत एक टाइप का और होता है जो अशांत अनावर्ती होता है, वो अपरिमेय संख्या हो जाता है, वो हम लोग आपको आगे बताएंगे। तो किसी भी परिमेय संख्या यानी कोई भी रेशनल नंबर है तो उसकी प्रकृति जो होगी यानी नेचर जो होगा वो कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा। एक होगा शांत यानी टर्मिनेटिंग, और एक क्या होगा? अशांत आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। तो कैसे ये होगा उसको हम लोग को समझना है। तो शांत कंडीशन क्या है? शांत कंडीशन की कोई भी परिमेय संख्याएं जो होती है वो P/Q के रूप में होती है। P/Q के रूप में होती है, जहाँ Q = नॉट जीरो, यानी ऊपर वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हमको क्या करना है, इसमें से इसको पहला जो चेक करने का रूल्स है वो भाग देकर चेक करना है कि हम लोग को भाग देके पता करना है कि कौन शांत होगा और कौन क्या होगा? अशांत होगा। तो उसके लिए क्या कंडीशंस है कि शांत प्रकृति का है यदि भाग देने पर भागफल रुक जाए, यदि भाग देने पर भागफल क्या हो जाए? रुक जाए, तब उस परिमेय संख्या की जो प्रकृति होगी वो किस प्रकृति की होगी? शांत प्रकृति की होगी। और यदि भाग देने पर भागफल नहीं रुके तो उस परिमेय संख्या की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी? अशांत प्रकृति की होगी। मतलब
अगर हम डिवीजन कर रहे हैं और मेरा भागफल यानी मेरा भागफल जो है यानी क्वाइसेंट जो है वो क्या कर रहा है, स्टॉप कर जा रहा है यानी रुक जा रहा है। क्वाइसेंट जो है वो क्या कर जा रहा है, स्टॉप कर जा रहा है यानी रुक जा रहा है। तब उसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, शांत होगी। और अगर हम भागफल भाग दे रहे हैं और मेरा जो भागफल है यानी जो क्वाइसेंट है वो क्वाइसेंट क्या है, नन स्टॉप यानी रुकने वाला नहीं है, यानी नन स्टॉप है यानी रुकने वाला नहीं है, तब उसकी प्रकृति जो होगी वो क्या होगी, अशांत होगी। ठीक है, तो फिर से एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या में अगर हम डिवीजन कर रहे हैं भाग दे रहे हैं और यदि भागफल रुक जा रहा है यानी क्वाइसेंट उसका क्या कर जा रहा है, स्टॉप कर जा रहा है, तब उसकी प्रकृति जो होगी वो क्या होगी, शांत होगी। और कोई भी परिमेय संख्या है अगर भाग देने पर उसका भागफल नहीं रुक रहा है यानी जो क्वाइसेंट है वो नन स्टॉप है यानी रुकने वाला नहीं है, तब उसकी प्रकृति जो होगी वो क्या होगी, अशांत आवर्ती होगी यानी नन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगी। कोई दिक्कत? अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू से देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू से ये किस प्रकार से होता है। तो बाय एग्जाम्पल हम लोग इसको समझते हैं। हाँ, तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कोई एक रेशनल नंबर को लेते हैं, कोई एक रेशनल नंबर को लेते हैं, जैसे 7/5 एक रेशनल नंबर मैंने टेक कर लिया। अब हमको चेक करना है कि इसका नीचर कैसा है। तो पहला मैंने जो डिवीजन का बताए हैं, 7 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। ये 1 बार में लगा 5 2.0 और ये 4 बार में लगा 20 और ये क्या हो गया, कट गया। यानी मेरा जो भागफल था वो भागफल क्या कर गया, स्टॉप कर गया। भागफल क्या कर गया, स्टॉप कर गया यानी रुक गया। जब भागफल रुक गया तब हम कहेंगे कि इसका जो है रिजल्ट जो आया 1.4 आया और भागफल चूंकि भागफल का नेचर स्टॉप करने का है, इस यानी इसकी प्रकृति क्या होगी, शांत होगी। इसकी प्रकृति क्या होगी, शांत होगी। लेकिन अगर हम दूसरा एग्जाम्पल टैग करते हैं, जैसे आप लोग के सामने है दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम लोग 22/7 लेते हैं। 22 बटा क्या लेते हैं, 7 लेते हैं। 22/7 को हम लोग इधर डिवाइड करके देखते हैं। 7 को डिवाइड करेंगे 3 बार में 21, 1 कट गया 0.0, एक बार में लगेगा 7, 3 0, 4 बार में लगेगा 28, 2 कट गया 0, 2 बार में लगेगा 14, 6 कट गया 0 और 8 बार में लगेगा 56, 4 कट गया 0 और ये 5 बार में लगेगा 35, 5 कट गया 0 और ये फिर अब 7 बार में लगेगा 37, 49, 1 कट गया और क्या बचा 0। देखिए यहाँ पर 10 था, फिर यहाँ पर 10 नहीं गई, यानी यहाँ से यहाँ की जो स्थिति बन गई वो बन गई पुनरावृत्ति की। पुनरावृत्ति यानी ये जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, रिपीटेशन कर रहा है। यानी 10 था और फिर 10 आके फिर आप भाग लगाएंगे तो 1 से लगेगा, फिर 4 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा, फिर 8 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 1 आ जाएगा। यानी इसका जो नेचर है ये आवर्ती बन गया, यानी अब ये रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये भागफल 1 4 2 8 5 7 जो है ये अब रुकेगा नहीं, बल्कि 1 से फिर रिपीट होगा और फिर ये इतना तक जाएगा। ये नंबर्स आप बार बार रिपीट होंगे, मतलब इसका भागफल कभी भी रुकने वाला नहीं है। इसी तरह से ये चलता रहेगा, मतलब ये कभी रुकेगा नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो नंबर्स रिपीट होते हैं, ये जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, फिर 1 से लाएंगे, ये जो नंबर यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो रहे हैं, इस पर हम लोग इस तरह से रैक चढ़ा देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं रैक रीडिंग, आवर्त रैक रीडिंग। मतलब ये नंबर आप बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, ये कभी स्टॉप नहीं कर सकता। ये अब इसी तरह से चलता रहेगा और इसी तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा और यही नंबर बार बार आप क्या होंगे, रिपीट होते रहेंगे। चाहे हम इसको कितना बार भी भाग क्यों नहीं दें, ये बार बार फिर 1 4 2 8 5 7 से लगेगा, यहाँ से फिर वहाँ पर जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा 1। मतलब ये नंबर अब बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। तो मैंने 22/7 को जब डिवाइड किया तो मेरा रिजल्ट जो आया वो क्या आ गया, रिजल्ट 3.142857 और ये नंबर बार बार रिपीट करते हैं
इसलिए इस पर हम लोग क्या चढ़ा देते हैं, इस पर हम लोग रैंकिंग चढ़ा देते हैं। रैंकिंग को हम लोग इस तरह दो बिंदु दे के, यहाँ इनिशियल पॉइंट लास्ट पॉइंट पर दो बिंदु दे के भी दिखा सकते हैं, या फिर 1.2857 पर रैंकिंग को हम एक पाई लाइन से, एक खड़ी लाइन से, सीधी लाइन से भी दिखा सकते हैं। इसका मतलब है कि इतना नंबर बार बार अब क्या होगा, रिपीट होगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। तो इसकी जो प्रकृति बन गई, इसकी प्रकृति क्या बन गई, अशांत बन गई, यानी ये अशांत है। और चूंकि इसका एक निश्चित पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती बोलते हैं। मतलब ये 22/7 जो प्रमेय संख्या है, ये प्रमेय संख्या है, ये 22/7 जो प्रमेय संख्या है, इसकी प्रकृति अशांत आवर्ती है। 7/5 जो प्रमेय संख्या है, इसकी प्रकृति क्या थी, शांत थी। ये शांत क्यों था, क्योंकि इसका भागफल रुका हुआ है। ये अशांत क्यों हुआ, क्योंकि इसका भागफल नॉन स्टॉप है, यानी ये कभी रुकने वाला नहीं है, ये इसी तरह से रिपीट होगा। इसलिए 22/7 जो प्रमेय संख्या है, इसकी प्रकृति अशांत क्या है, आवर्ती, अशांत आवर्ती है। तो इस तरह से भाग देके हम लोग चेक कर सकते हैं कि किसका प्रकृति शांत होगा और किसका प्रकृति क्या होगा, अशांत होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम लोग के सामने एक क्वेश्चन आ जाते हैं कि सर क्या बार बार हम लोग को भाग दे के शांत अशांत चेक करना होगा, नहीं। तो बिना भाग दिए यानी विदाउट डिवीजन के भी हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर शांत होगा और कौन सा रेशनल नंबर अशांत आवर्ती होगा। यानी जो रेशनल नंबर बिना चेक किए हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और किसका नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा, जैसे अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देखते हैं कि बिना भाग दिए हम लोग शांत और अशांत प्रकृति की चेक किस प्रकार से कर सकते हैं। हाँ, तो अब हम लोग को बिना भाग दिए शांत एवं अशांत की जांच करने सीखना है, यानी टू वेरिफिकेशन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नेचर विदाउट डिवीजन। यानी बिना भाग दिए हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी प्रमेय संख्या शांत प्रकृति का होगा या अशांत प्रकृति का होगा। तो इसके लिए हम लोग के सामने एक फॉर्मूला टर्म्स है जिसको हम लोग को माइंड में रखना है और उससे हमको पता करना है कि किसका प्रकृति टर्मिनेटिंग है और किसका प्रकृति नॉन टर्मिनेटिंग है। तो वो क्या है कि अगर कोई P/Q कोई प्रमेय संख्या है, P/Q कोई प्रमेय संख्या है, तो हमको अंश को कुछ नहीं करना, हर को तोड़ के दिखना है। यानी हर का क्या निकालना है, रूट गुणनखंड, यानी प्राइम फैक्टर देखना है। किसका, डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर यानी रूट गुणनखंड देखना है। अगर हर का रूट गुणनखंड 2m गुना 5m, 2n गुना 5m हो जाए, या P/Q कोई रेशनल नंबर है, इसके हर का रूट गुणनखंड 2n रहे, या P/Q कोई रेशनल नंबर है, यदि इसके हर का रूट गुणनखंड 5 क्या हो, m। यानी इन तीनों रूप में P/Q कोई रेशनल नंबर है, यदि इसका हर का रूट गुणनखंड 2n और 5m के रूप का हो। P/Q कोई रेशनल नंबर है, यदि इसके हर का रूट गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर केवल 2n का रूट का हो। P/Q कोई रेशनल नंबर है, यदि इसके हर का रूट गुणनखंड केवल 5m के रूप का हो। इस तीनों रूप में जिस रेशनल नंबर का हर टूटेगा यानी जिसका प्राइम फैक्टर इन तीनों रूप में प्राप्त होगा, उसकी नेचर जो होगी वो क्या होगी, शांत होगी, यानी टर्मिनेटिंग होगी। शांत होगी यानी क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। और जिसका हर इस रूप में नहीं टूट पाएगा या इसके अलावा कुछ भी आएगा या इस रूप में नहीं टूट पाएगा, वो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। वो कैसे, तो वो हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। आप लोग ये कॉन्सेप्ट से इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं कि कैसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नेचर को विदाउट डिवीजन चेक किया जाता है। आप लोग के सामने ये एग्जाम्पल प्रेजेंट है। बिना भाग दिए शांत एवं अशांत की जांच करें एवं शांत वाले का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। ये आप लोग के पास क्वेश्चन है कि विदाउट डिवीजन हम लोग को ये पता करना है कि इन चारों में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत आवर्ती होगा, और जो शांत है उसका हम लोग को दशमलव प्रसार क्या करना है, ज्ञात करना है। तो किस तरह से करना है, तो हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहला
जो हम लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 13/31/25। अब हमको करना क्या है कि हम लोग को हर वाले को तोड़ना है। मैं पहले बता चुका हूँ कैसे तोड़ना है। तो हर वाले का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। हर वाले का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये कितना से रहेगा, सबसे पहले ये 4 × 6 5 11, 5 लगा के 6 × 25 30, और ये 5 दूनी 10, और ये 5 × 25 कितना हो गया 25। फिर ये 5 से लगेगा तो 5 × 1 5, ये 5 गया 12, 10, 5 × 25 25। फिर ये 5 से लगेगा तो कितना होगा 25, और फिर कितना होगा 5 × 25 25। ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि मैंने जब इसको तोड़ा तो ये 13/1 2 3 4 5, यानी 5 कितना बार आया 5 बार, यानी इसका जो गुणनखंड आया हर का गुणनखंड वो 5n के रूप का। मैंने क्या बताया था कि p/q कोई बढ़वी संख्या है, यदि इसका क्यूब 2n 5n के रूप में टूटे। p/q कोई बढ़वी संख्या है यदि q इसका 2n के रूप में टूटे। p/q कोई बढ़वी संख्या है यदि इसका q 5n के रूप में टूटे। इस तीनों रूप में जो टूटेगा वो क्या होगा, शांत होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका जो है 5n के रूप में आ रहा है, तो इसका नेचर जो हो जाएगा वो नेचर क्या हो जाएगा, इसका नेचर शांत हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो शांत है उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात होगा, जैसे इसका दशमलव प्रसार, जैसे जब मैंने 13/31/25 को तोड़ा तो यह आया 13/5 ठीक है। दशमलव प्रसार बनाने में क्या करना है कि हम लोग को ध्यान रखना है कि हर को किसी भी तरह से हमको 10 बनाना है। हर को किसी भी तरह से हमको क्या बनाना है, 10 बनाना है। यहाँ पर 5 मौजूद है तो हम क्या चीज़ से गुना करेंगे जो 10 बनेगा, 2 से गुना करेंगे तो 10 बनेगा, 2 से गुना करेंगे 10 बनेगा। ये पहली बात याद रखना है कि हर को किसी भी तरह से क्या बनाना है, 10 बनाना है। 5 है तो 2 से गुना करेंगे, 2 रहेगा तो 5 से गुना करेंगे, और 2 और 5 रहेगा तो किसी भी चीज़ से गुना नहीं करेंगे। मतलब किसी भी तरह से हर हमेशा 10 के रूप में दिखना चाहिए। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि जो ये पावर है, ये पावर जो पावर 5 का पावर रहेगा वही पावर 2 का भी होना चाहिए, यानी दोनों का पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अभी क्या मौजूद है, यहाँ पर अभी मौजूद है मेरे पास 5। तो यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं 2 को पावर 5 से। मैंने क्या बताया, 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए मैंने 2 से गुना किया। पावर सेम रखना है तो पावर सेम रखने के लिए यहाँ पर पावर क्या लिए 5। अब ये जो चीज़ लिए हैं ये तो कहीं इसमें था नहीं, ये अपने आप लिए। तो अगर हर में गुना किए तो इस चीज़ को हम लोग अंश में भी गुना करेंगे ताकि ये कट के सिस्टम क्या रहे, बैलेंस रहे। अब इसको हम लोग करते हैं 13 गुना 2 को 5 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 16 16 दूनी 32, और ये हो जाएगा। देखिए दोनों का पावर सेम है तो 5 गुना 2, और ये 5 को क्या कर लिए हम लोग कॉमन कर लिए। अब क्या हो गया, 32 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। 32 × 13 कितना हो जाएगा, 6 9 2 3 6 4 1 6, यानी आ गया 416। और ये 10 का पावर कितना हो गया 5। कोई दिक्कत। अब 10 का पावर 5, इसका मतलब 10 कितना बार होगा, 5 बार होगा। 1 0 0 0 0 1 2 3 4, और कितना बार हो गया 5 बार। ठीक है। अब ये जितना बार है उतना अंक के बाद ऊपर हमको क्या बैठाना है, दशमलव बैठाना है। तो यहाँ ये 5 बार, कितना बार है 5 बार, लेकिन ऊपर में तो मेरा 3 डिजिट है तो हम तो आगे 0 लगा नहीं सकते, तो हम इसके पीछे 0 लगा लेंगे। यानी इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 0 0 4 1 6, और ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 0। ठीक है। अब ये 5 है तो 5 अंक बन गया ऊपर। अब इसका पॉइंट यहाँ पर बैठा देंगे 0.00416, ये इसका क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। फिर से एक बार समझ लेते हैं। 13/31/25 था, जब मैंने इसको तोड़ा तो 5 का पावर क्या आ गया, 5 आ गया। अब हमको हर को क्या बनाना है, 10 बनाना है। अगर 5 अवेलेबल है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अवेलेबल है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हर में दोनों 2 और 5 होगी उनके घात यानी पावर आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो मैंने 2 का पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, तो चूंकि ये टर्म अपने मन से मल्टीप्लाई किया हर में, तो ये टर्म को अंश में अपने मन से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ताकि सिस्टम क्या हो, बैलेंस हो। अब इसको मैंने तोड़ा तो ये कितना हो गया 32। ये दोनों का पावर सेम था तो 5 गुना 2 का पावर 5 लिख दिए। अब इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 416 हो गया। ये 10 पावर कितना हो गया 5, 416 10 पावर 5, 10 5 बार हो गया। ये 5 डिजिट नहीं था, इसको आगे 0 लगा के इसको 5 डिजिट बना दिए, और इसके बाद 5 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए 0.00416। इसका क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। दैट्स क्लियर। उसी तरह से 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर को चेक करना है। कैसे चेक करना है हम लोग कर लेते हैं आगे।
जैसे 2 नंबर 17/8, तो इसको मैं तोड़ूंगा 8 को, 8 का अगर प्राइम फैक्टर निकालूंगा, 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 4 2 2, यानी क्या आ गया 2 के क्यूब का रूप का। अब ये 2 के क्यूब का रूप का आ गया तो ये 2 को बाहर के रूप का है, यानी इसकी प्रकृति क्या होगी शांत होगी। मैं भी जस्ट बताया इसकी प्रकृति क्या होगी शांत होगी। अब इसका दशमलव प्रसार निकालना, तो इसका दशमलव प्रसार किस तरह से निकलेगा, दशमलव प्रसार, तो इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए 17/8 तो तोड़े तो 7 गुना 2 का क्यूब आया, यहाँ 2 अवेलेबल है तो 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 17 गुना 2 का क्यूब गुना 5 का क्यूब, तो हाथ बराबर रखना है, पावर बराबर रखना है, इसलिए ऐसा किए 5 का क्यूब हो गया। अब इसको तोड़ा जाए तो क्या होगा 17 गुना 5 × 5 = 125 और ये 2 गुना 5 को बार कितना हो गया 3, 125 को 17 से गुना कर लेते हैं, 35 का 5 × 3 14 17 7 × 1 7 कितना हो गया 8, 5 2 1 5 7 5 12 हो गया, 10 1 11 हो गया और ये यानी आ गया 21 25, यानी 21 25 बटे 10 का पावर 3। अब 10 का पावर 3 है तो 21 25 10 को कितना बार लिखना है 3 बार, तो 3 डिजिट है तो 3 के बाद दशमलव बैठा देंगे, ये 2.125 इसका क्या हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इस तरह से ये चेक हो गया। अब तीसरा नंबर देख लेते हैं क्या है। तीसरा नंबर में है 64/455। जब 64/455 तो 455 को तोड़ लेते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं इसका, तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसका तो ये 5 से लेगा 9 1 और फिर ये 7 से लेगा 63 91, तो मैं क्या देखा 5 गुना 7 गुना 13 आ गया। मैंने क्या बताया था हर में सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 तो आया लेकिन इसके अलावा 7 और 13 आया, इसलिए इसकी प्रकृति जो होगी इसकी प्रकृति अशांत आवर्ती होगी और इसका हम लोग को दशमलव प्रसार निकालना नहीं है, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि जो शांत है उसी का दशमलव प्रसार हम लोग को फाइंड करें। तो इसकी प्रकृति क्या हो गई अशांत आवर्ती हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि हर में सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए या सिर्फ 2 होना चाहिए या सिर्फ 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 7 और 13 आ रहा है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या हो गई अशांत आवर्ती हो गई। अब मेरे पास चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है 23/2³ × 5 का स्क्वायर, ये तो पूरा हुआ है 2 और 5 के रूप में, तो इसकी प्रकृति डायरेक्ट क्या होगी शांत होगी, 2 और 5 के रूप में। अब इसका दशमलव प्रसार कैसे फाइंड करना है, तो इसका दशमलव प्रसार देख लेते हैं। तो दशमलव प्रसार के लिए यहाँ पर 23/2³ × 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 2 और 5 दोनों अवेलेबल है, यहाँ तो 10 बना हुआ है, लेकिन यहाँ क्या नहीं है, इसका डिग्री 3 है और इसका डिग्री 2 है, और हम बताए थे कि डिग्री क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो इसका डिग्री भी हमको 3 करना है। तो 23 गुना 2 का क्यूब × 5 का स्क्वायर 3 करने के लिए 5 से हम लोग क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, तो नीचे की तो कहाँ की ऊपर भी की, सिस्टम बैलेंस है। अब इसको 5 के 15 5 का 3 चाहिए, 10 1 11 115 हो गया, और 2³ × 5 का क्यूब 2 और इसका घात 1 2 कितना हो गया 3, पावर जुड़ जाता है समान है, और 115/2 गुना 5 और पावर कितना हो गया 3। अब इसको हम लोग लेंगे 115/10 का पावर 3, यानी 115/10 कितना बार होगा 3 बार, कितना बार होगा 3 बार। अब 3 के बाद डिजिट बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.115 इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो इस तरह से बिना भाग दिए हम लोग शांत एवं अशांत की जांच कर सकते हैं, और हम लोग उसका जो शांत होगा उसका दशमलव प्रसार इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो ये आज का क्लास आप लोग के लिए हो गया, और अब जो बचा सेकेंड क्लास में हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे कि अशांत जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक अशांत आवर्ती होता है और एक अशांत अनावर्ती होता है। तो सेकेंड क्लास में हम लोग अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती को देखेंगे, और ये भी जानेंगे कि जो अशांत आवर्ती है उसको हम पीरियोडिक क्यू में कैसे बदलेंगे। ये सबका क्लास हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज का क्लास इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।